मैं दूसरा रास्ता पकड़ने जा रहा था, तब तक ये लोग मेरे को गाली गलौज करके पकड़ने आ गए। दवाई का पर्चा कहाँ है? कौन सी दवाई लेने जा रहे थे? सर बुखार है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार था, थोड़ा सा वो सर दर्द हो रहा था, तो मैं दवाई लेने के लिए जा रहा था। रुक जाओ, बात कर तो कर लेने दो, बात कर लेने दो। क्या हुआ? बात तो कर लेने दो। क्या हुआ था? क्या हुआ था संतोष? हुआ क्या था? पुलिस साफ तौर पे कह रही कि आपको अंदर नहीं आना है, इस तरफ नहीं आ रहे हैं अंदर, मतलब कि जिस तरह मस्जिद पे कार्रवाई हुई, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अभी भी जबरन जो है बैरिकेड को तरफ के बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस से जो बहस करके आगे आना चाहती है, तो उसी पे भी जो है एक कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने दूसरा रास्ता खोल रखा है वैसे। हाँ, कई रास्ते खुले हैं वो, इसके बावजूद लेकिन अभी भी मतलब जो है कई लोग जो है मान नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई रास्ते खुले हैं, उसके बावजूद भी जो है ये लगातार बहस कर रहे हैं। हम काफी अंदर तक गए, हमने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई है। लोग अभी भी जो है कहीं ना कहीं मजमा लगाकर वहाँ पे अभी भी देखिए कि पुलिस की जो बात है वो लोग नहीं मान रहे हैं और इनका कहना था कि इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये व्यक्ति है जिसका कहना था कि डॉक्टर के जाना था, लेकिन उसको हटाया गया है। तो ये इसको पुलिस इसको अंदर तक छोड़कर आ रही है। तो ये जाते हुए आप देख सकते हैं कि इस तरह से रैन बसेरा का रहने वाला। हाँ, तो रैन बसेरे का इधर क्या लेने वाला? तो लोकेशन नहीं पता चल पा रही है क्या है? दवाई लेने जा रहा था। इधर से रास्ता बंद है ये तो। मैंने देखा नहीं था ना, मैं इधर से आया, कई लोग इधर दवाई मिल रही है। वही दिलवा देंगे। दवाई उतना सूट नहीं करती है। कहाँ की दाग ग्रैंड बसेरे वाली दवाई सूट नहीं करती। तो इधर कौन से डॉक्टर के पास जा रहे थे? इधर सर वही है, मैं डॉक्टर के पास छोड़ने जा रहा था। चलो अच्छा मेडिकल से दवाई ले लेता। अच्छा मेडिकल बात करें कि इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस तरह के जो लोग हैं जो जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको हटाया जा रहा है। तो ये स्थिति देखेंगे तो आपको चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस ने आकर रखी। जो इस तरह के लोग आते हैं उनको हटाया जा रहा है। वो व्यक्ति जो है आप देख सकते हैं कि उसको दूर तक पुलिस लेकर जा रही है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह की उपद्रवी कार्रवाई को बंद किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं रात के वक्त यहाँ पर काफ़ी हुई थी। तो अब इनको हटा दिया गया। पुलिस जो है इनको लेकर जा रही है और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे और क्या वजह रही इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस RPF की टुकड़ी यहाँ पर लगातार आपको दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल सैनिटाइज एरिया है जहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट जो है अलाउ नहीं किया गया है। तो ये आप स्थिति इस समय भी बनी हुई थी। बड़ी संख्या में महिला पुलिस रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर देखेंगे तो महिला पुलिसकर्मी भी मना कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी कोशिश दवाई लेना है। दवाई इसको भी दवाई लेना है, पहले वाले को भी दवाई लेना था, इसको भी दवाई लेना है। अरे दवाई इधर कौन सी डिस्पेंसरी? और क्या थोड़ा इमरजेंसी है हमें। कोई इमरजेंसी नहीं है, बाबे चलो मैं इधर से जाऊंगा वापस। बाबा चलो। दारू पी रखी है, मैं दारू पी रखी है, नशे में लग रहा है ये व्यक्ति। दवाई अब पता नहीं कौन सी दवाई इसको चाहिए, लेकिन हाँ दवाई इसको थोड़ा अलग तरह की मुझे लगता है चाहिए। वो अलाउ नहीं कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइज प्रतिबंधित एरिया है। आप देखेंगे तो इस साइड भी यहाँ पर देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर इस समय ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो मूवमेंट करने की कोशिश की जा रही थी उस मूवमेंट को बंद कर दिया गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो पाए, इसलिए मूवमेंट इधर से बंद है। क्योंकि रात यहाँ पर भयानक झगड़ा, हंगामा, पत्थरबाजी, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। ये पत्थर लगातार सड़क पर सफाई होने के बाद भी अभी पत्थर दिखे हैं, यहाँ पर पड़े हुए दिखे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटर पलटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। जो आंसू गैस के गोले थे वो भी यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा जो पत्थर से अटा हुआ था अब यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लग गई है। तो ये स्थिति इस समय है। दवाई लेने के नाम पर जो लोग आ रहे हैं इसलिए इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो एक व्यक्ति को यहीं से भेजा गया था, दूसरे को वहाँ से रोक दिया गया है। तो अब ये MCD के जो वाहन है वो लगातार यहाँ से मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। जो यहाँ पर मलबा था उस मलबे को ले जाते हुए
और पूरी तरह से यहाँ पर भी अगर इस चौराहे पर अगर देखें तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स यहाँ पर दिखाई देगी। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, फोर्स ही फोर्स, MCD तमाम ये लोग हैं जो यहाँ पर मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें हैं तो वो आप महसूस कर सकते हैं यहाँ की स्थिति। तो ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस की फोर्स आ रही है, जिनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी वो आ रही, बाकी जा रहे। तो चारों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है। ये स्थिति यहाँ पर रैपिड एक्शन पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, एक आती हुई दिखाई दे रही। इस तरफ भी आप देखेंगे जिधर चारों तरफ जो है ये बहुत ही व्यस्त चौराहा था, उस पर जो है पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, उसको रोक दिया गया है आना जाना। तो ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आग अगर विस्तृत रूप से देखें तो अब यहाँ पर यस इधर जाइए, पूरा इधर आइए, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पूरे जो इस एरिया को जिस पर कब्जा किया गया था वो पूरा इलाका आप एक सीन में अगर समझना चाहे, सीन में देखना चाहे तो ये पूरा है मस्जिद के बाहर का पूरा हिस्सा, इसको डिमोलिश कर दिया है, उसको साफ़ कर दिया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि 4000 वर्ग मीटर के करीब का ये एरिया था जिसको साफ़ किया गया है। और रामलीला मैदान इससे सटा हुआ है। आप देखेंगे तो रामलीला मैदान इधर आप देखेंगे तो बिल्कुल नज़दीक है। रामलीला मैदान के गेट जो VIP गेट होता है रामलीला मैदान का, वो VIP आइए यस इधर आइए, मैं दिखा देता हूँ कि रामलीला मैदान का जो VIP गेट है वो यहाँ पर है। इससे सटा हुआ ये था बिल्कुल हिस्सा जिसको हटाया गया है। रामलीला मैदान में अंदर मैं घुस के दिखा देता हूँ कि किस तरह से किसको हटाया गया है। ये रामलीला मैदान है, इसकी रामलीला मैदान के VIP गेट की बाउंड्री और ये जो अतिक्रमण करने वाले गेट की बाउंड्री थी वो एक थी, इसको सेपरेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना मोटा जो लेंटर है, इस लेंटर की जो मोटाई है आप समझ सकते हैं कि कितनी मोटी छत थी ये। देखिए कम से कम 1.25 फुट के करीब की मोटाई इस छत की थी। आप समझिए कितनी मोटी छत, ये देखिए इसकी मोटाई देखिए तो कम से कम ये 1.5 फीट की मोटाई थी। तो ये इसको हटाया गया है और ये अब एरिया जो है पूरी तरह से साफ़। ये छत पर इस समय हम आ गए हैं और मेहराब ये बनी हुई थी जिसको साफ़ कर दिया गया था। वो मस्जिद है, आप देख सकते हो मस्जिद है। और ये वो किचन था जहाँ पर इंसुलेटेड यहाँ पर दीवारें थी, तो वो सारी चीज़ें उसको जमींदोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है सारा मलबा। और आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सफाई दिखाई देगी, पूरे इलाके को साफ़ कर दिया गया है। अब बुलडोज़र अंदर घुस गया है, ये देखिए मस्जिद के अंदर बुलडोज़र घुसता हुआ आपको दिखाई देगा कि अब जो अंदर की तरफ से जो ये मलबा पड़ा था उसको साफ़ किया जा रहा है। तो ये मलबा है, अब मस्जिद के अंदर बुलडोज़र घुस गया है, मस्जिद के अंदर से ही इसको साफ़ किया जाएगा। ये बुलडोज़र देखेंगे तो अब ये अंदर की तरफ से साफ़ करेगा। तो अब ये बुलडोज़र अंदर की साइड से इस मलबे को साफ़ करेगा। ये हालांकि काफ़ी काम है, इस सब को साफ़ किया जाएगा। लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो यही पूरा जो मलबा है इसको हटाया जा रहा है, तमाम इस एरिया को साफ़ कर दिया जाएगा। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट रामलीला मैदान तुर्कमान गेट की। आप तमाम लोग इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं ज़रूर बताइए। नमस्कार।